गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसोफर सर। आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस क्या? तो वर्तमान पूर्णकाल। आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिस हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ए है, अथवा ला है, ली है, ले है इत्यादि शब्द है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। रूल क्या है? ही सीट नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाकर तथा आई भी दे प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाकर वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा इंडिंग टाइम होता है, यानी कि कोई भी काम समाप्त हो चुका होता है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस TENSC। इसका हिंदी क्या होता है? वर्तमान पूर्णकाल। वर्तमान पूर्णकाल। इसमें कोई भी काम जो है इंड हो चुका होता है। ठीक है, यहां देखिए आप लोग, ही सी इट एंड नेम। ही सी इट एंड नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाते हैं, और आई वी यू एंड दे प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। अब देखिए सबसे पहला देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर, देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैज लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखिए पहला कि आप अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। आप अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। आप अंग्रेजी क्या होता है? यू। सब्जेक्ट में पहचानने आए तो आप क्वेश्चन करिए, सवाल करिए कि कौन पढ़ा चुके हैं? आप कर यू, तो यू के साथ क्या लगता है? यहाँ पे हैव, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाएंगे? हैव। इन दोनों में से कोई एक ही लगेगा, क्या हैव लग गया। अब वर्ब क्या? पढ़ाना। पढ़ाना का टीच, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। यदि आपको मेन वर्ब न पहचानने आए तो सब में आपको ना लगाकर बात करना है, जो सुंदर लग जाएगा वर्ड वही आपका मेन वर्ब होता है। जैसे अपना, अपना कोई वर्ड होता है? नहीं। अंग्रेजी ना, ये भी अच्छा नहीं लगा। पढ़ाना, ये अच्छा लग गया, यही आपका मेन वर्ब है। तो पढ़ाना का टीच, तो थर्ड फॉर्म टॉट, और अंग्रेजी का इंग्लिश ENGLISH। आप निगेटिव देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैज लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा रहे कि मैं गाना नहीं गा चुका हूं, मैं गाना नहीं गा चुका हूं, मैं गाना नहीं गा चुका हूं, तो मैं अंग्रेजी क्या होगा? आई। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज हैव, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब मैं करेंगे आई, आई प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। नहीं करेगी, देखिए तीसरे नंबर पे नॉट। वर्ब क्या है? गाना का सिंग, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग, और यहाँ पे अ सॉन्ग। अब देखिए इसमें भी देखिए अच्छा नहीं लगा। मैना कोई इसमें वर्ड आ रहा है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सूट कर रहा है? नहीं सूट कर रहा है। तो गाना ना, ये भी अच्छा नहीं लगा। नहीं ना, ये भी अच्छा नहीं लगा। गाना ये अच्छा लग गया, यही मेन वर्ब है। तो संग, सिंग होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग। ठीक है, आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग। तीसरा देखिए इंट्रोगेटिव, क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जिससे अगर ऐसा रहे कि क्या वे स्कूल जा चुके हैं, क्या वे स्कूल वे जा चुके हैं। आज सबसे पहले हैज हैव लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा कि ये सेंटेंस का नेचर क्या है। तो सेंटेंस का नेचर क्या है? ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव होने के नाते, बीइंग इंट्रोगेटिव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट की आप तलाश करिए कि कौन स्कूल जा चुके हैं? वे। तो वे करेंगे क्या होता है? दे। तो दे के साथ क्या लगाएंगे? यहाँ पे हैव। सबसे पहले क्या लग जाएगा? यहाँ पे हैव। फिर सब्जेक्ट आप भी मैंने आपको बताया दे। अब यहाँ पे देखिए जाना करेगी गो, तो थर्ड फॉर्म गॉन। यहाँ पे टू स्कूल। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई व्यक्ति जाता है तो हम इंफिनिटिव टू का प्रयोग होता है।
तो हैव दे गॉन टू स्कूल। चौथा देखिए आप, यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा रहे कि क्या राधा नाश्ता नहीं बना चुकी है, क्या राधा नाश्ता नहीं बना चुकी है। अब सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज हम लगाएंगे दोनों में से। अब राधा क्या है, सब्जेक्ट है। अब राधा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाते हैं। राधा एक नाम है तो नाम के साथ क्या लगाते हैं, हैज। फिर सब्जेक्ट क्या है, राधा। नहीं करे जी क्या होता है, नॉट। वर्ब क्या है, बनाना। बनाना क्या होता है, कुक, तो थर्ड फॉर्म कुक्ड। और ये नाश्ता क्या होता है, सॉरी नाश्ता ना मेक होता है, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। और नाश्ता का ब्रेकफास्ट। मैंने आपको एक वीडियो मैंने आपको बताया था ब्रेकफास्ट मतलब क्या होता है। जैसे आपने शाम को डिनर किया, सफर किया, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, उसमें ब्रेक लगी रहती है। यानी कि रात में जब आप खाना खाने के बाद सो जाते हैं और उसमें ब्रेक लगा रहता है। ब्रेक में से रुकना होता है, टूटना भी होता है। यहाँ का मतलब रुकना है, तो रुका रहता है। और बीच में जो फास्ट रहता है, उपवास रहता है कि भैया रात में आपने खाना खाया, इसके बाद ना तो कुछ खाते ना तो पीते हैं। अब क्या होगा, वही जो रुका रहता है, जो ब्रेक लगा रहता है और बीच में उपवास रहता है। बाद में सुबह आप उठते हैं, कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं, तो वो जो ब्रेक लगी हुई तो टूट जाती है, उपवास टूट जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, ब्रेकफास्ट है। अब पांचवा देखिए, डब्ल्यू एच देखिए। आप क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद हैज लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा रहे कि आप पैसा कहाँ कमा चुके हैं, आप पैसा कहाँ कमा चुके हैं। दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके आ जाए, सबसे पहले हम उसी का अंग्रेजी लिखते हैं। यहाँ पे कहाँ है, तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। क्या हो जाएगा, वेयर। अब आप कर यू, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव। आपको स्ट्रक्चर देखना है केवल। अब सब्जेक्ट आप का अंग्रेजी यू, आपका अंग्रेजी क्या होगा, यू। कमाना का क्या होता है, अर्न, EARN, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, V3 फॉर्म अर्न हो जाएगा। अब पैसा का मनी क्या हो जाएगा, पैसा का मनी। यानी कि वेयर हैव यू अर्न मनी। लास्ट छठा देखिए, आप क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे, इसके बाद हैज लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा रहे कि वह इस समारोह में, इस समारोह में, वह इस समारोह में क्यों नहीं नाच चुका है, क्यों नहीं नाच चुका है। तो क्यों अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाई, वह करेजी ही के साथ क्या लगे, हैज, फिर वह करेजी ही। अब नहीं करेजी क्या होता है, नॉट। आपको स्ट्रक्चर देखना, हमने WH लगाया, इन हैज हैव दोनों में से एक हैज, सब्जेक्ट ही, क्योंकि ही के साथ हैज लगता है ना, नहीं करेजी नॉट। अब देखो वर्ब क्या, नाचना। नाचना क्या होता है, डांस, तो क्या हो जाएगा, डांस दो। मे करेजी क्या होता है, इन, मे करेजी इन, इस समारोह में, यानी कि दिस फंक्शन, FUNCTION, ठीक है। अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको क्या बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा क्या होता है, एंडिंग टाइम होता है उसमें, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। देखिए अब इसमें चेक करना है, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, अगर ऐसा है सेंटेंस, तो आप बताइए उसमें स्टार्टिंग है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से, या जो कि जनवरी से, फरवरी से, ठीक है, संडे से, मंडे से, अगले महीने से, पिछले से, कल से, परसों से, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि स्टार्टिंग टाइम इसमें नहीं है। आप प्रोसेसिंग है, नहीं, प्रोसेसिंग भी नहीं है। देखिए प्रोसेसिंग क्या होता है, कोई काम चल रहा होता है, राइट। अब देखिए क्या, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, जो मेरा पढ़ाने के जो काम है वो खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, एंडिंग टाइम है, एंडिंग पोजीशन है, यानी इसमें प्रोसेसिंग भी नहीं है। ठीक है, एंडिंग है, यस एंडिंग है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने के जो काम है वो खत्म हो चुका है। जैसे मैं पढ़ा चुका हूं, तो मेरा जो पढ़ाने के जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है, यानी एंडिंग टाइम है। तो दुनिया की कोई भी सेंटेंस हो
जिस सेंटेंस के लास्ट में है, हु, हो, आए, राइट, इसके बाद उसमें इंडिंग रहे, तो दुनिया के एक ही टेंस होगा, उस टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, चाहे चुका है, चुकी, आए, चाहे ना आए। तो याद रखिएगा, आपको क्या चेक करना, हमेशा तीनों, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। जैसे अगर ऐसा रहे कि मैंने एक पक्षी को देखा है, मैंने एक पक्षी को देखा, यानी कि आई हैव सीन अ बर्ड। अब इसमें देखिए क्या लास्ट में खा है ना, क्या किसी किताब में है क्या जिस हिंदी में खा है, खी है, खे इत्यादि शब्द उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं? ऐसा तो है नहीं। देखिए जैसे अगर बोलना हो मुझे कि मैंने एक पक्षी को देखा है, ध्यान देखिए, मैंने एक पक्षी को देखा है, ध्यान सुनिए, तो मैंने कर दी आई हैव सी का थर्ड फॉर्म सीन अ बर्ड, आई हैव सीन अ बर्ड। अब इसमें क्या चेक करना है, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। अब देखिए मैंने एक पक्षी को देखा, इसमें है कि अभी मैंने 2 मिनट पहले देखा, या सोमवार देखा, मंगलवार को देखा, या संडे देखा, जनवरी से देखा, कल से देखा, परसों देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग टाइम नहीं है। मैंने एक पक्षी को देखा है, क्या मैं अभी तक देख रहा हूं? नहीं, इसमें प्रोसेसिंग टाइम नहीं है, क्योंकि देखने का जो मेरा काम एंड हो चुका है, इसलिए प्रोसेसिंग भी नहीं। एंडिंग है यस, क्योंकि मेरा जो पक्षी का जो देखने के जो काम है ना, समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है, तो यानी इसमें एंडिंग टाइम है। तो आप देखिए इसमें क्या चुका चुकी आया? नहीं ना, इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा नहीं कि आपको चुके है चुकी ढूंढना है। तो याद रखना, दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस में स्टार्टिंग ना हो, प्रोसेसिंग ना हो, केवल एंडिंग हो, उस सेंटेंस का नाम क्या हो जाएगा, उस टेंस का नाम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।